हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं स्टडी टॉपिक्स। आज का टॉपिक है द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियोज़ में हम गंगा और सिंधु के बारे में पढ़ चुके थे और आज ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारी हिमालय की जो नदियां हैं वो कंप्लीट हो जाएगी और आने वाले दिनों में प्रायद्वीपीय नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की मुख्य नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में उसकी कुल लंबाई 916 किलोमीटर है। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है। ब्रह्मपुत्र नदी पर कलादान वाटर प्रोजेक्ट बन रहा है। इस नदी पर भारत चीन विवाद भी है। तो अभी तक हमने देखा कि जब एक नदी के साथ बहुत सारी सहायक नदियां मिलती है और इन पूरे नदियों के प्रवाह क्षेत्र मिलकर नदी तंत्र का निर्माण करते हैं। अब यहाँ से सारी कहानी चालू होने वाली है। तो अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, बढ़िया नोट्स बन जाएंगे। मानसरोवर रेंज के पास तिब्बत के कैलाश रेंज में चेमाईगुंडुक ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसे और भी कई नामों से जाना जाता है। तिब्बत में इसे कहते हैं यारलुंग सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं सियांग। थोड़ा आगे जाने पर इसे कहते हैं दिहांग। असम में जब पहुंचती है तो अपना फेमस नाम ब्रह्मपुत्र से जानी जाती है। जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना कहा जाता है और जब बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली होती है तो इसे मेघना कहते हैं और मेघना के रूप में सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये जो एरिया है यहाँ पर नदी मुड़ रही है। यहाँ एक कैनिन का निर्माण होता है जिसे नामचा बारबा कहते हैं। अब कैनिन क्या है? जब नदी पहाड़ को काटती हुई निकल जाती है तो इसे कैनियन कहते हैं। कैनियन और गॉर्ज एक जैसे होते हैं। कैनियन थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है और गॉर्ज संकरा होता है। कैनियन के बाद अरुणाचल प्रदेश के पास एक गॉर्ज बनाती हुई प्रवेश करती है। इसे दिहांग गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। अब इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। अब यहाँ से एक नदी दिबांग आकर दिहांग से मिलती है और एक नदी लोहित, यह भी दिहांग से मिलती है। ये दोनों नदियाँ जहाँ पर मिलती है उसे पासीघाट कहते हैं। लोहित नदी पर भारत का सबसे लंबा बांध भूपेंद्र हजारी बांध है जिसकी लंबाई 9.16 किलोमीटर है। भूपेंद्र हजारी जी का संबंध असम से है। यह एक गायक और कवि रह चुके हैं। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अब हम असम वाले क्षेत्र में आ गए हैं। यहाँ दो जगह है, धेमाजी और डिब्रूगढ़। इन दोनों जगहों को जोड़ने के लिए एक पुल बनाया गया है, बोगीबिल ब्रिज। फिर एक नदी आकर मिलती है, इसका नाम है बूढ़ी दिहांग। फिर नदी आगे जाकर एक द्वीप का निर्माण करती है। इसे माजुली द्वीप कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसे 2016 में जिला घोषित कर दिया गया था, पर अभी यह द्वीप भी कटाव की समस्या से जूझ रहा है। ये देखिए, जब नदी ढलान वाले मार्ग से आती है तब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और नदी अपने साथ अवसाद लाती जाती है और ये अवसाद एक स्थान पर इकट्ठे होते जाते हैं जो एक द्वीप का निर्माण करते हैं।
इसके बाद सुबनसिरी, जिसे गोल्ड रिवर भी कहते हैं, असम में आके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है और सुबनसिरी सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। फिर एक नदी धनसरी आकर मिलती है और फिर मानस नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है और मानस नदी के पास स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान। यह भूटान की प्रमुख नदी है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये एक टाइगर रिजर्व भी है और एक एलिफेंट रिजर्व भी है। 1985 में इसको यूनेस्को साइट के रूप में घोषित किया गया था। फिर संकोश और कपिली नदी आकर मिलती है। कपिली नदी पर कामरूप मंदिर है। फिर एक नदी तीस्ता आकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। यह सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में आकर जमुना से मिल जाती है। इस नदी की एक ख़ास बात यह है कि यह बहुत ज़्यादा अपना मार्ग बदलती है। 1787 में यह गंगा की सहायक नदी थी। फिर बांग्लादेश में एक जगह है चांदपुर, जहाँ पर पद्मा आकर जमुना से मिल जाती है और मेघना बनाती है। और आप कमेंट में लिखिए पद्मा किस नदी को कहते हैं। इसके बाद मेघना सुंदरवन डेल्टा बनाती हुई बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। 22 सहायक नदियां दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसरी और कपिली है। 22 सहायक नदियां सुबनसरी, मानस, संकोश, तीस्ता और पद्मा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।